मोटी एक बड़ा सा हाथी था। उसकी चमकदार आंखें और शर्ट स्वभाव सबको मोह लेता था। वो शहर के सबसे बड़े सर्कस का स्टार था। रोज शाम को मोटी अपनी कला का प्रदर्शन करता। दर्शक तालियां बजाते। मोटी को उनकी खुशी में नहीं खुशी मिलती, लेकिन मोटी के जीवन में एक कमी थी। यूस अपनी माँ और जंगल की याद आती। वो अपने दोस्तों को याद करता। कभी कभी रात को मोटी चुपके से रोता, फिर खुद को समझता, यही मेरा जीवन है, यहाँ लोग मुझसे प्यार करते हैं। एक दिन मोटी का महावात बीमार पड़ गया। यूस गांव वापस जाना पड़ा। मोती उदास था। यूस चिंता हो रही थी, महावत के बिना कौन उसका ख्याल रखेगा। महावत के जाने के बाद एक नटखट बंदर मोटी का दोस्त बन गया। वो हमेशा मोटी के आसपास मंडराता रहता। नटखट बहुत शरारती था। एक दिन नटखट ने मोटी से कहा, तुम इतने उदास क्यों रहते हो? मोटी ने कहा, मुझे अपना घर याद आता है। नटखट ने कहा, चलो भागते हैं, जंगल चलते हैं। मोटी हैरान हुआ, भागना? क्या यह संभव था? मोटी ने कहा, लेकिन हम कहां जाएंगे? नटखट ने कहा, चिंता मत करो, मैं हूं। मोटी को नटखट पर भरोसा हो गया। उसने सोचा, कुछ दिनों के लिए ही सही, मैं आजाद रहूंगा। रात के अंधेरे में मोटी और नटखट सर्कस से भाग निकले। जंगल दूर था, लेकिन मोटी को चिंता नहीं थी। वो नटखट के साथ था। जंगल पहुंचकर मोती बहुत खुश हुआ। पेड़, हवा, सब कुछ जाना पहचाना लग रहा था। नटखट ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना, हम जंगल पहुंच जाएंगे। मोटी ने नटखट को अपनी सूंड से उठकर गले लगा लिया। कुछ दिन बहुत अच्छे बीते, लेकिन जल्द ही मुश्किलें शुरू हो गए। जंगल में खाना कम था, खतरनाक जानवर भी थे। मोटी को सर्कस की याद आने लगी। वहां उस समय पर खाना मिलता था, उसकी देखभाल होती थी। एक दिन मोटी ने कहा, नटखट, मुझे लगता है हुमेन वापस जाना चाहिए। नटखट भी समझ गया था, सर्कस ही उनका असली घर था। मोटी और नटखट सर्कस लौट आए। सब बहुत खुश हुए। मोटी को एहसास हुआ कि उसका असली घर यहीं है। यूस प्यार और सम्मान यहीं मिलता है। मोटी ने ठान लिया, वो अब कभी नहीं भगेगा। असली सुख अपने घर में नहीं मिलता है,